डॉक्टर BD सिंह मैथ समस्तीपुर। मैं आपके बीच एक कंटेंट लेकर के आज ही आया हूँ, वह है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैथमेटिक्स में। बट दोस्तों, मैं ये एक बात सामने लाया है कि किसी भी समाज, देश और राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का शैक्षणिक आधार, शैक्षणिक विकास कितना हो पाया है। इसीलिए मौलिक चीज है एजुकेशन इन सिटीजन में अगर शैक्षणिक पूरा हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तो हमारा समाज का स्तर ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक सिटीजन शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ पाता है, अपने आप को क्या है उसको समझ पाता है, इसीलिए और संविधान को समझ पाता है, देश के हर बात को समझ पाता है। इसीलिए शैक्षणिक विकास सबसे पहला जरूरी है। और यही चीज हम कहेंगे कि जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को प्योर एजुकेशन देने और दिलवाने का प्रयास करें, जिससे उन बच्चों में सारा गुण मौजूद हो जाए। मानवता का जो लक्षण है, जो नैतिकता का गुण है, उसमें समा जाए, जिससे हम अपने आप को समाज गौरवान्वित महसूस करे। यही बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ और अपने सब्जेक्ट पर इस बात को लेकर आता हूँ कि मैथमेटिक्स में बहुत ही उपयोगी चीज है। कोई भी छोटे बच्चे हैं, जब भी कोई गार्जियन उसके घर पर जाते हैं, तीसरा गार्जियन कोई भी आदमी, तो बच्चा अगर घर से बाहर आता है तो उससे पूछते हैं कि बताओ मैथमेटिक्स में क्या जानते हो। तो एक सवाल मैथ में पूछते हैं, अगर वो जवाब दे दिया तो फिर दूसरा सवाल पटाख से इंग्लिश में पूछते हैं। तो जब बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश जितना मजबूत होगा, उतना बाकी विषय भी उसका स्ट्रांग होगा। इसलिए इन विषयों पर मैं पूर्वोत्तर भारत के जितने भी छात्र हैं, आइदर CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सलाह देना चाहता हूं कि फ्रॉम बिगिनिंग वह मैथ और इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जिससे वह ग्लोबलाइजेशन का लैंग्वेज समझ पावे और उसके आधार पर वह बाकी चीज़ कर पाएँ। वैसे तो हमारा हिंदी कल्चर है, हिंदी तो हम लोग समझ ही पाते हैं, हिंदी में घरेलू भाषा है और हमारा बहुत ही जानकारी की बात है, हिंदी हम लोग आराम से बोलचाल की भाषा में बोल लेते हैं। बट इंग्लिश जो है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो बच्चे बाहर जाते हैं और बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, वह सिर्फ इंग्लिश के चलते, लिटरेचर के चलते वह बैक हो जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि मैथ और अंग्रेजी पर ज़्यादा फोकस किया जाए। मैं इसी सलाह के साथ मैं अपना कंटेंट शुरू करता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डेफिनेशन यदि इफ OA इक्वल टू वेक्टर A, OB इक्वल टू वेक्टर B and theta be the angle between them, and unit vector n perpendicular to both A and B. Unit vector n perpendicular to both A and B. OA equal to vector A, OB equal to vector B. Angle AOB equal to theta, anti-clockwise direction, positive theta, and NB unit vector perpendicular to both A and B. Then cross product of two vectors A and B is defined by
A cross B equal to mod A mod B sin theta unit vector n. What's definition? एक वेक्टर A cross vector B equal to mod A mod B sin theta unit vector n. This is definition of cross product of two vectors. मैं इस तरह कर सकता हूँ इसको let OA equal to vector A, OB equal to vector B, angle AOB equal to theta, anti-clockwise direction, and NB unit vector perpendicular to both vector A and vector B. A और B दोनों पर perpendicular है. Then A cross B cross product of two vectors mod A mod B sin theta unit vector n. A B sin theta unit vector n equal to vector quantity sin theta unit vector n vector quantity vector quantity sin theta unit vector n vector quantity. Therefore also it is known as cross product and known as vector product, because cross product of two vectors is a vector quantity, not a scalar quantity. But previously I tell you vector A dot vector B equal to a scalar quantity, because value of A dot B equal vector A dot vector B is a scalar. But here vector A cross vector B equal to vector quantity due to unit vector n with a scalar. Therefore vector, a scalar into vector equal to vector. This is definition of vector product of two vectors or cross product of two vectors. You follow? OA equal to vector A, OB equal to vector B, angle AOB equal to theta, anti-clockwise direction, therefore positive theta, unit vector n perpendicular to OA and OB, that is perpendicular to vector A and vector B. Thus defined by A cross B, vector A cross vector B equal to mod A mod B sin theta unit vector n equal to A B sin theta unit vector n, that equal to vector quantity. Now it also called, मार्केट में हम लोग मेला में हम लोग पिपहू वालों को देखते हैं. पिपहू वाला क्या करता है, ये खंभा रखता है, इसके एंगल 90 डिग्री के एंगल पर ढेर सारे पिपहू को उसमें फंसा करके रखता है. कोई भी आदमी अगर वह पिपहू, जिसको हम लोग कहते हैं बांसुरी को जब खरीदने जाता है तो कोई आदमी यहाँ पसंद किया तो ऐसे करके घुमा देता है और सामने से निकाल के जो पसंद किया उसको बांसुरी निकाल के देता है. कोई आदमी इधर वाला पसंद करता है, इधर वाला, ऐसे घुमा देता है, इसको उसको पसंद करता है. सपोज दैट two bansuri attached here, one bansuri and another bansuri, and angle between both the bansuris upon this unit vector is theta. Vector A, vector B, and angle between vector A and vector B here makes an angle theta, anti-clockwise direction. Therefore, and this pipe, that is this pole is known as unit vector. Therefore, this unit vector perpendicular to vector A and vector B. Also, angle between vector A and vector B is theta. Suppose that, therefore, this example I have this unit vector this way, and bansuri vector A, the second bansuri vector B. Angle between both the bansuris, both the vectors upon this AOB equal to theta, and this is unit vector perpendicular to vector A and vector B. Hence, it shows in plane 2 dimension, but it is in 3 dimensionally here. Therefore, I follow vector A, vector B, angle between them is theta,
and unit vector and this way, perpendicular to both vector A and perpendicular to vector B, that is called unit vector. Therefore, definition of cross product of two vectors, vector A cross vector B equal to mod vector A mod vector B sin theta unit vector n, that is vector A that is A B sin theta unit vector n equal to vector quantity. This is definition of vector product of two vectors or cross product of two vectors. Vector product of two vectors, cross product of two vectors. Vector A cross properties. First, vector A cross B equal to not equal to vector B cross A. Number 2, vector A cross B equal to minus vector B cross vector A. Number 3, for unit vectors, I cross J equal to vector K, J cross K equal to vector I, K cross I vector J. Similarly, this way, vector I, vector J, vector K, I cross J, J cross I, K cross I cross J equal to K, J cross K, I, K cross I equal to J. This way. Now you have, if anti-clockwise, this way, I, J, K, anti-clockwise, anti-clockwise, और ये clockwise. Therefore, J cross I equal to minus K, K cross J equal to minus I cross K equal to minus J. You know, if anti-clockwise direction IJK, therefore positive, clockwise direction IJK, therefore negative. But five, 1, 2, 3, 4, 5, I cross I equal to 0, J cross J equal to 0, K cross K equal to 0, I cross I equal to 0, J cross J equal to 0, K cross K equal to 0. जब भी सेम का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 होगा, बिकॉज दिस इज इक्वल एंड पैरेलल, पेयर में sin 90 डिग्री, sin 0 डिग्री equal to 0. But here one vector, unit vector called, therefore I cross J बराबर K, J cross K बराबर I, K cross I equal to J etc. But clockwise direction, J cross I equal to minus K, K cross J equal to minus I cross K equal to minus J. Similarly, I cross I equal to 0, J cross J equal to 0, K cross K equal to 0. Hence, it is called cross product of two vectors. Now, example I will tell you next day. So please subscribe, like and share this video also. Today, only one definition of cross product of two vectors you have. So, thank you very much.
मैं यही बात करके आज का समाप्त करता हूँ। और अगले दिन इस प्रॉपर्टी बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा जो डिटर्मिनेंट पर ही बेस्ड होगा, जिससे पहले मैं डिटर्मिनेंट बताया था। यही इतना करके मैं आज का कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।